हेलो स्टूडेंट्स। कल तक अपन ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें भी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए न्यूमेरिकल कुछ टॉपिक सीखे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, और उसके लिए हमने कुछ एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताया गया था, एक न्यूमेरिकल वहाँ पर मैं बताया के गया था आपको। ठीक है, एक लॉन्ग वायर के लिए, सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक है, सेमी सर्कल रिंग वगैरह से कंबाइंड कनेक्टेड थे। और उसमें एक मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था घर के लिए, होमवर्क के लिए। ठीक है, अब आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर उसके बाद में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आज का जो न्यूमेरिकल है, आगे का जो जितने भी मैंने आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक पढ़ाए थे, उन पर बेस ये न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल मैंने कल आपको करवाई दिया। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, अ सेगमेंट ऑफ चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, charge density lambda 2 and an infinitely long charge wire and charge density is lambda 1 line plane of right angles। ठीक है, लाइन प्लेन, ओके, वहां पर प्लेन होगा, ओके, लाइन प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। मतलब मान लो कि आपके पास में एक इनफाइनाइट, क्योंकि गिवन है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है आपके पास में। ठीक है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, लैम्डा 1 गिवन है आपको। ठीक है, और लेंथ जो फर्स्ट जो वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, उसकी लेंथ आपको गिवन है L। मतलब ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर तो है नहीं। ठीक है, ये वाला इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और काय की इनको है ना इस तरीके से रखा है कि ये एक दूसरे के कैसे हैं, राइट एंगल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दूसरा वायर होगा और ये L लेंथ का वायर होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ये L लेंथ का एक वायर है। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। देन द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज आर नॉट बिटवीन द फोर्स एंड डिटरमाइन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वायर्स। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको गिवन है क्या, आर नॉट। ठीक है, और आपको इनके बीच में जो इंटरेक्टिव जो फोर्स है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे फाइंड करें, इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए। जैसे मान लो अपन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे फाइंड करते थे, या फोर्स कैसे फाइंड करते थे। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपने पास में कोई इस जगह, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो आप फोर्स क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे QE। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, अगर ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये देखो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा 2 है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है चार्ज क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। यहाँ पर 0 होगा, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा होगा। क्लियर यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स कुछ और लगेगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, मतलब फोर्स भी क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। तो इस तरीके का फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी इसके लिए ट्रिक बताई हुई है कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक स्मॉल चार्ज का एक सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज का सेगमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, dx लेंथ का। ठीक है, चार्ज जो है वो क्या है, dq है, और इसकी इस वायर्स के ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस वो कंसीडर कर लेते हैं x। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि अब इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो अपन ये बता सकते हैं पहले कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एंड वी नो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज लैम्डा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एंड हियर r इज x। So electric field intensity at this point will be lambda divide 2 pi epsilon naught s। ठीक है, एंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the x point due to infinitely long wire, and this will be equal lambda divide 2 pi epsilon naught x
न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी कितनी है, लैम्डा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक है, सो फोर्स ऑन चार्ज सेगमेंट पे फोर्स कितना होगा, सो दिस विल बी df एंड df इज इक्वल टू dq into e। ओके, वी नो f इक्वल qe, सो df इक्वल क्या हो जाएगा, dq into e हो जाएगा। सो df विल बी इक्वल टू हियर dq एंड हियर dq विल बी क्या होगा, lambda 2 into l। ओके, यहाँ पर मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ dq को। dq क्या हो जाएगा, वी नो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, lambda 2 है। ठीक है, और इस चार सेगमेंट की जो विड्थ है वो कितनी है, dx है, तो इसका चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, lambda 2 into dx हो जाएगी। ओके, सो df विल बी इक्वल टू lambda 2 into dx into e एंड e की वैल्यू पुट कर दीजिए अब यहाँ पर। सो df becomes this is the lambda 1। okay, so lambda 1 into lambda 2, lambda 1 है ना, यहाँ पर ये e की वैल्यू पुट कर रहे हैं, so lambda 1 into lambda 2 into dx and divide 2 pi epsilon नॉट x हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। सो टोटल फोर्स विल बी, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेट करना होगा। सो टोटल फोर्स विल बी F इक्वल इंटीग्रेट lambda 1 into lambda 2 डिवाइड 2 pi epsilon नॉट एंड इंटीग्रेशन dx by x। अब ये फोर्स वेरी हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो इस पर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, ये r0 से था, r0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो एंड है वो कितनी डिस्टेंस पर है, r0 प्लस l पर है, सो r0 प्लस l हो जाएगा। लिमिट यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो वी नो इंटीग्रेशन ऑफ द 1 by x will be log ex, so force will be lambda 1 into lambda 2 and divide 2 pi epsilon naught and bracket log ex and limit r0 to r0 plus l। ओके, अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। सो फोर्स बिकम्स lambda 1 into lambda 2 and divide 2 pi epsilon naught and bracket upper limit minus lower limit, so force will be log e r0 plus l and minus log e r0। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर log के दो टर्म आ रहे हैं और बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, और हम जानते हैं कि log e x minus log e y this will be equal to log e x divided y। So force becomes as lambda 1 into lambda 2 divide 2 pi epsilon naught log e r naught plus l divide r naught। Okay, this is the force, this is the interactive force between the both wires। Okay, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे एक और न्यूमेरिकल लेंगे यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया। अब देखिए आगे, तो पहले वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया इंटरेक्टिव फोर्स के लिए। अब आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो किस पर बेस है, जो मैंने कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, अब आप उसको किस तरीके से यूज करते हो, उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो और कैसा क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, एन इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, एक अपने पास में एक इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट है और उसकी जो चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा गिवन है। आपको कुछ वैल्यू जो है नोट करने वाली पॉइंट है ये। ठीक है, एंड हैज ए हॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन इट, और ये एक हॉल जो है इसमें बनाया हुआ है, कैविटी इसमें बनाई हुई है और उसकी रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। और इसमें क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द हॉल एट ए डिस्टेंस √3r। मान लो कि ये अपने पास में एक चार्ज शीट है, यहाँ पर एक हॉल बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके यहाँ से √3r डिस्टेंस जो है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करते हैं तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ से। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर फाइंड द स्पीड विद विच इट क्रॉसेज द प्लेन ऑफ द शीट, और वो स्पीड आपको फाइंड करनी है जिससे ये इसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा होगा।
क्लियर यहाँ तक? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में एसएचएम भी हो रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये एसएचएम भी हो रहा होगा। स्पीड पूछी है, मान लो कि यहाँ पर एसएचएम के लिए टाइम पीरियड भी पूछ लेगा तो वो भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले स्पीड फाइंड करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये अपन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि अपने पास में क्या है, एक इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक चार्ज शीट है जिसकी डेंसिटी क्या है गिवन है, आपको सिग्मा गिवन है। पहले से अपने पास में एक ऐसी शीट है, देखो मान लो कि ये मान, इसका मैं एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये कंसीडर कर लीजिए कि ये आपके पास में पहले से क्या थी, एक चार्ज शीट थी, दिस द चार्ज शीट, ठीक है। ये पहले से आपके पास में एक चार्ज शीट है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है। अब डेंसिटी तो अपन जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगी, आप ये वेरी नहीं करेगी, मतलब ये सिग्मा है। और मान लीजिए कि अगर इसमें कैविटी बना देते हैं, तो कैविटी बनाएंगे तो इसमें से वो पार्ट यहाँ से निकाल के यहाँ पर ऐड कर देते हैं, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो वो अपने पास में क्या है, एक चार्ज डिस्क होगी, ये वाली क्या होगी, दिस इज द चार्ज डिस्क, ओके। और इसकी रेडियस क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर है, ठीक है। लेकिन इसकी जो डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, माइनस सिग्मा हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा होगी। इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, सिग्मा, और उसकी क्या होगी, माइनस सिग्मा। क्यों हो गई भाई, इसमें से आपने इसको निकाल लिया तो नेगेटिव साइन तो यूज करोगे ही, ठीक है। अभी आप केवल इसको बोल रहे हैं कि ये सिग्मा की डाइलेक्ट्रिक शीट थी, चार्ज डेंसिटी की शीट थी, अब उसमें ये होल बना दिया, भाई होल बना दिया तो कुछ निकाला है ना, उसमें से निकाला है, तो उसके लिए आप नेगेटिव साइन यूज कर लीजिए, ओके। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं भैया, ठीक है, और √3r पर, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करते हैं, तो मान लो कि ये वही डिस्टेंस है, ठीक है, √3r, ठीक है। एक तो इसके लिए ले लेता हूं मैं, आप कैसे इसके लिए फाइंड करोगे स्पीड, √3r, दिस इज √3r। तो मान लो कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। मान लो कि ये अपना पी पॉइंट है, तो ये पॉजिटिव डेंसिटी का होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, आउटवर्ड टू द पी पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसकी की वजह से प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, कंसीडर कर लीजिए दिस इज द इवन वेक्टर, ओके। और मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके लिए वो पी पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो √3r पर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए इन्वर्ट होगी, तो यहाँ पर इन्वर्ट कर देते हैं, E2 वेक्टर आप यूज करोगे, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया, तो अब आपका पूरा काम क्लियर है, ठीक है। अब इजीली आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। कल वाला आपको फॉर्मूला मालूम है, दोनों मैंने आपको बता दिए थे। इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए हमने या एक ओनली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो क्या था, सिग्मा डिवाइड, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, फॉर्मूला क्या था, इक्वल सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट 1 माइनस x डिवाइड √x² प्लस r², ठीक है। ये अपना क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, और वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट चार्ज शीट एंड दैट इज सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने आपको कल ही बताया था, उसी का एक केस समझाया था उसी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम है, इसके लिए भी मालूम है, बस इसका अब डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो मैं एक बार E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को लिख देता हूँ, ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो E1 वेक्टर विल बी, सो E1 वेक्टर, अब आप यहाँ से मैं इसकी कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, केवल आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हो कि E1 वेक्टर कौन है, ठीक है। सो E1 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट I क्यूब, ठीक है, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, क्लियर नहीं आता। ये इनफाइनाइट शीट के लिए है ना, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए होगा। एंड E2 वेक्टर विल बी सिग्मा डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट 1 माइनस x डिवाइड √x² प्लस r² हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन उसकी क्या होगी, माइनस I क्यूब होगी, न्यूटन पर कूलम, ओके। तो ये दोनों आपको मालूम हो गए, और अपन क्या देख रहे हैं कि E1 जो है उसकी डायरेक्शन, E1 वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और E2 वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, सो E वेक्टर और E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर,
ओके, तो आपको क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट आई क्यूब एंड माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आई कैप यूज करूंगा क्योंकि मैंने माइनस साइन यूज कर लिया। ओके, दिस इज आई कैप। ओके, ई वेक्टर इज इक्वल टू, अब आप इसको ओपन करिए, सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट आई के माइनस सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आई के एंड माइनस 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 प्लस, सो सिग्मा एक्स एंड डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई के हो जाएगा। दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट, सो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, ओके, सिग्मा एक्स टू एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई के। ओके, ये आपको मालूम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिल चुकी है इस पी पॉइंट पर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, है ना, ओवरऑल इसका पॉजिटिव साइन आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, तो आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ये माइनस सिग्मा है ना, यहाँ पर माइनस वाला था, तो ये साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करेगा तो इसके लिए फोर्स की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल ए इंटू ई लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ को आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये माइनस आई केप ही यूज होगा। ठीक है, माइनस आई केप, यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो माइनस आई केप होगी। ओके, माइनस आई केप का मिस हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा टुवर्ड द इक्वेटर। ओके, ये क्लियर है ना। जो डेंसिटी जो यहाँ पर अपन को मिल रही है वो नेगेटिव वाला, ज्यादा नेगेटिव वाला जो ये वैल्यू थी, अगर आप इसको यूज करोगे या यहाँ पर पॉजिटिव यूज कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन यूज करके आप इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस ही नेगेटिव चलेगा। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को फोर्स अप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा ई, है ना, ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, सिग्मा ई एक्स एंड डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, x इज रूट 3r, सो F इक्वल सिग्मा e इंटू एक्स, x इज रूट 3r एंड डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट रूट 3r मीन्स 3r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्वायर कर देना इस चीज का, क्लियर है। सो रूट 3r मीन्स 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, सो F इक्वल वैल्यू क्या होगी, सिग्मा e इंटू रूट 3r एंड डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r हो जाएगा। सो r से r ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। तो रूट 3/2 बन जाएगा और ये 4 हो गया। सो फोर्स विल बी F इक्वल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट 3 सिग्मा e डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये यहाँ पर फोर्स हमें मिल चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी, स्पीड फाइंड करनी है। वी नो F इक्वल ma, F इक्वल ma होता है, सो ma इक्वल रूट 3 सिग्मा e डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड वी नो a इज, a क्या होता है dv बाई dt, आप इसको x के टर्म में भी लिख सकते हो, एंड वी नो a इक्वल v dv बाई dx। ठीक है, ये आपको मालूम होगा a इक्वल dv बाई dt होता है। सो a इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx इंटू dx बाई dt, एंड dx बाई dt बिकम्स v, सो a इक्वल v dv बाई dx हो जाएगा। सो mv dv बाई dx, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट 3, सॉरी x भी तो यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, x की वैल्यू आप पुट कर देना या बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, सॉरी अपने पहले पुट कर दिया इस चीज को, रूट 3 सिग्मा ई एंड डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक काम कर देते हैं, यहाँ पर dx को इस तरफ भेज देते हैं, सो mv dv और m को भी इस साइड भेज देते हैं, सो इक्वल रूट 3 सिग्मा ई डिवाइड 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू dx। ठीक है, एक काम करिए, आप इस चीज को यूज मत करिए अभी, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये dx वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, आप ये वैल्यू अभी पुट मत करिए। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट मत करिए आप इस चीज को। ठीक है, इसको ऐसे लेने दीजिए एक बार, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कितना है ये
ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को वापस से, एक बार इस चीज़ को वापस से लिख देता हूँ। तो m इक्वल सिग्मा ई एक्स डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, एंड एम वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल सिग्मा ई एक्स एंड डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हमें x की वैल्यू अभी पुट नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर x टर्म आ रहा है, तो हमें उसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन जरूर होगा। इंटीग्रेशन होगा तो ये वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, v dv इक्वल सिग्मा e x डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, m को मैंने इस साइड में दिया, दिस इज m, ठीक है, एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब आप इसका दोनों तरफ क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो अप टू 0 टू r। इस तरफ तो जो है रूट 3 टू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रूट 3 r से सेंटर पॉइंट O तक जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड पूछा है, ठीक है, सेंटर पॉइंट पर, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो अब आप दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, v dv का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये तो 0 टू b हो ही जाएगा लिमिट के लिए, सिग्मा e and to epsilon naught m and integration of x divide root x square plus r square into dx and 0 to 0 to root 3 r to 0, है ना। रूट 3 r से ये सेंटर पॉइंट की तरफ ये मूव कर रहा होगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हो, ये मैंने कल आपको एक मेथड बताया था इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, एक टॉपिक करवाया था चार्ट डिस्क वाला, उसी में मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन भी करके बताया था ऐसा ही। और यहाँ पर भी हम इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसका केवल इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ, रूट 3r2, या एक बार इसको मैं लिमिट रहने दीजिए, x डिवाइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी एक्स, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इस वैल्यू को, है ना, z के इक्वल कंसीडर करता हूँ। z इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। तो अपने पास में ऊपर x dx बन रहा है, तो ये dz इक्वल क्या हो जाएगा, 2x dx, ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा। सो x dx बिकम टू dz बाई 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे हम इसको और फर्दर सोल्व करेंगे, तो ये क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस द dz एंड 1/2 एंड डिवाइड रूट z हो गया, है ना। यहाँ पर z पुट कर देंगे, रूट z हो जाएगा, एंड इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन z टू पावर 1/2 एंड dz। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन से 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइड 1/2 प्लस 1, ओके, ये माइनस में है तो माइनस 1/2 प्लस 1 होगा। सो इक्वल टू 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया आपने इसका, तो क्या बन जाएगा, z पावर माइनस 1/2 प्लस 1, मतलब z पावर 1/2, z पावर 1/2 एंड माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स 1/2 मीन्स 1/2। क्लियर, यहाँ तक 2 अबव जाएगा तो ओवरऑल यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका आंसर जो है वो क्या मिलेगा, ओनली रूट z, ठीक है। अब ये इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम हो गया, तो मैं इस जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इधर से ये क्या हो गया, v²/2 हो चुका है ये, और इधर क्या चल रहा है, सिग्मा e डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट m एंड इनटू रूट z की वैल्यू क्या है, x² प्लस आर स्क्वायर मीन्स x² प्लस आर स्क्वायर एंड लिमिट रूट 3r टू 0, ओके। 2 को यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं इसका आंसर जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, ये अभी जगह है, स्पेस है, ओके। चलो यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर, ये ज्यादा बेटर जगह रहेगी, ठीक है। अब आप देखिए इधर v² है और लिमिट पुट करूंगा इस जगह इसकी, ठीक है, तो रूट 3r मतलब 3r² प्लस कितना हो गया, रूट 3r, ये r² है, ठीक है, रूट 3r मतलब 3r² प्लस r² मतलब 4r² मीन्स 2r हो जाएगा।
सो वी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ई डिवाइड एप्सिलॉन नॉट एम इंटू 2r। सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या आ चुकी है, सिग्मा ई इंटू 2r डिवाइड एप्सिलॉन नॉट एम रूट। ओके, ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ये इसका आंसर आ गया। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको देखो एक बार वापस से इसको समझ लीजिए, क्या करना था आपको कि पी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है, तो उसके लिए स्पीड फाइंड करनी थी। स्पीड कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो एक हम इनफाइनाइटली चार्ज शीट कंसीडर कर लेते हैं और एक अपने पास में क्या है, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए और इनफाइनाइटली चार्ज शीट के लिए हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं, ठीक है। शीट के लिए तो क्या होगा, सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट, और डिस्क के लिए क्या होगा, सिग्मा डिवाइड टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइड रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अलॉन्ग द माइनस i क्यूब एंड दिस विल बी i क्यूब। क्लियर नहीं आता। और ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ पर साइन क्या कर लेंगे, यूज नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे। नेगेटिव हम साइन यूज करेंगे तो हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं इसके साथ में। तो आप क्या देखोगे कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और ये है ना, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या आ रही है, अभी यहाँ से आप इसको चलो मान लीजिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, ठीक है। मतलब ये आउटवर्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड आ रही है यहाँ पर पी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब हम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो बता सकते हैं ना, एंड वी नो फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल क्यू ई एंड F इक्वल टू E इंटू ई। ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिलीज करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ इस पर फोर्स लगेगा तो ये इस तरफ मूव करेगा। सो फोर्स F इक्वल क्या होगा, एम ए इक्वल है ना, ये A अपन जानते हैं, मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। A इक्वल क्या होगा, V dV बाई dx होगा। ये वैल्यू पुट करिए, ठीक है। अब हम हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन जो है मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन को समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको आप जेड कंसीडर करिए और फिर वही कल वाले तरीके से मैंने एक और इसका ऐसा इंटीग्रेशन पहले भी करवाया था, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। वैसे यहाँ पर वही इंटीग्रेशन करना है और ये रूट जेड मिलेगा एंड में, ठीक है। तो इस जगह जो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर किया है हमने, ठीक है, इस जगह हम क्या लिख देंगे, रूट जेड, और लिमिट क्या रहेगी, रूट 3 टू 0, ठीक है। लिमिट यहाँ पुट कर देंगे x की जगह, ठीक है, और फाइनली ये 2r बनेगा इस जगह, ठीक है। और फिर ये हम इसको अरेंज करेंगे तो v इक्वल रूट सिग्मा e 2r डिवाइड एप्सिलॉन नॉट m आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था कि अब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है चार्ज शीट से होकर जा रहा है, तो मान लो कि जब वो वहां पर था उसके पास में कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो सेंटर पर पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और स्पीड भी तो यहाँ पर बढ़ रही है, हम तो देख ही रहे हैं। तो इसका मतलब वो इधर चला जाएगा। अब इधर जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर फिर से फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो वापस से आएगा। इस तरीके से वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। अब वो एसएचएम करेगा तो फिर उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी वगैरह ये सब क्या है, ठीक है। तो ये जब एसएचएम करेगा तो वी नो v इक्वल टू ओमेगा आर, ओके, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहां से r को इधर भेज दो, बच गया क्या, ओमेगा, एंड वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, कैपिटल टी। तो उससे क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। बस इसको आपको सोल्व करना है। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, तो अब आगे हम आज इसी के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा हमने, फिर आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है नहीं। जो हमने इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चंस करे थे, है ना, उसमें आपने इसको सीख लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूसिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, अब नाम से मालूम लग रहा है दिस द लाइंस,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कोई लाइंस हो, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट होती है, ये है ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा बहुत मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको इजीली अब समझ सकते हो, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, कंसिडर कर लिया अपने पास में एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के पास में हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, ठीक है। जब आप देखोगे कि टेस्ट चार्ज को आप यहाँ पर रखोगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या करेगा, इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो मैं इस तरीके का एक एरो साइन यूज करूंगा फोर्स की डायरेक्शन के लिए, और इस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, और ये इस तरफ जाएगा। मतलब ये एक्चुअल में इसके ट्रेवलिंग पाथ को शो कर रहा होगा, ठीक है, ट्रेवलिंग पाथ को, ठीक है। फिर अगर ये यहाँ पर होगा तो इसका ट्रेवलिंग पाथ जो है वो इस तरफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका ट्रेवलिंग पाथ जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, नेक्स्ट इसका ट्रेवलिंग पाथ इस तरफ होगा, नेक्स्ट ट्रेवलिंग पाथ इस डायरेक्शन में होगा, नेक्स्ट ट्रेवलिंग पाथ इस डायरेक्शन में होगा, नेक्स्ट इधर होगा मींस रेडियली होगा। क्लियर? यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज लेते हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए जब आप इसके लिए ट्रेवलिंग पाथ ड्रॉ करते हो तो आप देखोगे कि इसका डायरेक्शन जो है इनवर्ड हो जाएगी। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसका ट्रेवलिंग पाथ इस तरफ हो जाएगा। ये टेस्ट चार्ज का क्या है, ट्रेवलिंग पाथ डायरेक्शन है, ठीक है। और इस ट्रेवलिंग पाथ पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज द टेंजेंट, एंड ये टेंजेंट का जो एरो है ये शो कर रहा है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को और फोर्स की डायरेक्शन को। आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है, आउटवर्ड टू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड टू नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक्चुअल में हमने क्या ड्रॉ किया है यहाँ पर, ए ट्रेवलिंग पाथ ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, दैट ट्रेवलिंग पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको डेफिनेशन यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लेना है। नोट करने वाला पॉइंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ये एक इमेजिनरी ट्रेवलिंग पाथ है, इमेजिनरी ट्रेवलिंग पाथ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइंस होती है, क्योंकि हमने एक इमेजिन किया है कि इस तरीके का कोई ट्रेवल पाथ इसमें बनेगा, क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, द इमेजिनरी traveling path of the positive test charge in external electric field is called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये आपको इसकी डेफिनेशन मिल चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, द इमेजिनरी ट्रेवलिंग पाथ ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको ये नोट कर लेना है डेफिनेशन, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसके आप में प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। जितनी मेरे पास इसका नॉलेज है, जितना कॉन्सेप्ट है, उतने कॉन्सेप्ट में आपको एज ए प्रॉपर्टीज में इसमें आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? एक बार हम इसको मैं वापस रफ कर देता हूँ। अब अपन यहाँ पर समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
is always negative charge to positive charge to negative charge. Okay, so electric field lines generate from पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट, ध्यान रखना ये टर्मिनेट करती है, एंटर नहीं करती है, ठीक है। तो टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ओके। क्योंकि एंटर करने वाली जो लाइंस, फील्ड लाइंस होती है वो कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो केवल टर्मिनेट होती है। कहने का मीन्स ये है कि जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ जा रही है, तो ऐसा नहीं कि ये यहाँ से निकल जाएगी। इसका मतलब ये यहाँ पर अपन देखेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही होगी। इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ आकर क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। मतलब नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस generate from positive charge and terminate at negative charge, ओके। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। मैं इसका एज ए डायग्राम भी इसको शो कर रहा हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, प्रॉपर्टीज को समझ में भी आ जाए आपको। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या निकलेगी और ये इस पर आकर क्या हो रही है, ओनली टर्मिनेट हो रही है, ये टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। आप इसको नोट करते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली भी हो सकती है, ठीक है, और स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी रेडियली और स्ट्रेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी रेडियली और स्ट्रेट ठीक है। देखो यहाँ पर तो ये स्ट्रेट जा रही है, ये आपको समझ में आएगी, ठीक है। रेडियली किसके लिए होती है, पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली होती है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं और वो जो टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लिखेंगे, वी कैन ड्रॉ a tangent on the electric field lines, which shows direction of electric field, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको समझा देता हूँ और अच्छी तरीके से। मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई कर्व्ड पाथ है, ठीक है, दिस द कर्व्ड पाथ, ये कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, ध्यान रखना, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, क्लियर नहीं आता। मान लो कि यहाँ पर हम एक P पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर एक Q पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, E1 सर यहाँ पर, और इधर ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हम जो भी कोई भी पाथ होता है, अगर हम उस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और ये टेंजेंट हमेशा किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये शो करता है। तो ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे वाली प्रॉपर्टीज और करवा देता हूँ। ओके, तो ये नोट कर लिया आपने। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है इसकी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कोई भी क्लोज पाथ या क्लोज लूप जो है वो नहीं बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can't make closed loop or path,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी क्लोज लूप या क्लोज पाथ जो है वो नहीं बनाएगी। जैसे मान लो कि ये अपने पास में मतलब ये इस तरीके का पाथ नहीं बनाएगी, यहाँ से इस तरह से निकल रही है और इस तरीके का एक क्लोज पाथ बना रही है। तो अगर ये ऐसा होगा तो इसका मतलब आप इसको ऐसे कंसीडर करिए जैसे यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ से निकलेगी और ये वापस इसमें एंटर करेगी। दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और ये दोनों टेंजेंट जो है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, जो एक ही पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है ना। एक ही चार्ज की वजह से है ना उस पॉइंट पर जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। देखो इसको इस तरह से समझिए, मैं यहाँ पर एक बार प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ। ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक field lines can't intersect to each other, can't intersect to each other because at intersection point two tangent can be draw, two tangent can be draw that shows two direction of electric field at the point that not possible। ओके, तो ये हो गया। इसको आप ऐसे समझिए जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स जो है वो एक ही चार्ज है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैं टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन दो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और ये इंटरसेक्ट कर गई। तो इसके लिए तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, है ना। जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दो डायरेक्शन में मिल रही है ना। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक? ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए आप। ओके, नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी बीच में ब्रेक नहीं हो सकती है, बीच में कभी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेचर है वो कंटिन्यूअस मैनर का होता है। ये कंटिन्यूअसली मूव करती है और ये इनफाइनाइट तक चलती रहती है, इनफाइनाइट तक ये मूव करती रहती है, मतलब बीच में कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, ये क्यों नहीं होगी ब्रेक? क्योंकि अगर ये बीच में मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज है और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट पर जीरो होता है, तो अगर ये एक चार्ज है तो इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पर ही जाकर जीरो होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पर सर आपने तो कहा पहले यहाँ पर भी जीरो हो गया। वो दो चार्ज होता है, अगर कोई चार्ज सिस्टम होता है तो वो बीच में जीरो हो सकता है, लेकिन एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा इनफाइनाइट पर ही जाकर क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो ठीक है, एक है ना, केवल एक सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है, एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पर होगा, जीरो, इनफाइनाइट पर जाकर जीरो होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और वो कंटिन्यूसली जा रही है, तो इसका मतलब बीच में ब्रेक हो ही नहीं सकती। अगर बीच में वो ब्रेक हो गई इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ से? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can't break in its path because it is because it can move up to infinite
इनफाइनाइट तक ये मूव करेगी, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी, और इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ये वाला टर्म तो इसमें पॉसिबल है, लेकिन ये वाला टर्म यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये इनफाइनाइट पर है, लेकिन ये बीच में क्या हो गई, ब्रेक हो गई, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, जीरो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेवंथ जो प्रॉपर्टी है वो इसकी क्या है कि अगर हम देखो इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टनेस जो है, सॉफ्टनेस का भी इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सॉफ्टनेस का भी एक प्रॉपर्टी है इसके पास में, मतलब ये क्या कर सकती है, कर्व्ड हो सकती है, ठीक है, लेकिन बीच में कभी भी ये कर्व्ड होगी, लेकिन ये है ना टूटेगी नहीं, कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव मतलब कोई चार्ज सिस्टम के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास में सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के हम दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन जानते हैं कि ये इस तरफ निकलेगी और इससे भी निकलेगी, इसका मतलब ये दोनों तो एंटर तो कर ही नहीं सकती, तो ये एंटर नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगी, कर्व्ड होकर इस तरफ ये अपना एक ट्रेवल पाथ जो है वो चूज कर लेगी इस तरीके से, ठीक है। ओवरऑल इस तरीके से ये बनेगा इसका, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बन जाएगी, इस तरीके से बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें ऐसी क्या नई बात है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक कॉन्सेप्ट को ये क्लियर कर रही है ये वाली प्रॉपर्टी। हम देख रहे हैं कि जैसे ये Q1 है और ये भी Q2 है, और Q1 एंड Q2 दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो सेम होंगे तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो भी कैसी होती है, सेम ही होती है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके, तो यहाँ पर देखिए, है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हमें एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, और इस सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो है, या जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। ओके, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये है ना, मतलब एक सॉफ्टनेस प्रॉपर्टीज को रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसके लिए, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, जैसे कंसिडर कर लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और Q1 एंड Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जनरेट होगी, और इसमें अपन जानते ही हैं क्या होगी, टर्मिनेट होगी, लेकिन ये है ना ड्यू टू रिपल्सन ये क्या हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है, लेकिन ये बीच में कई बार भी टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी, और इस तरीके से ये जनरेट होकर इस तरफ इसमें एंटर करती हुई जाएगी। क्लियर है, ये इस तरीके से एंटर करेगी, और इसमें इस तरीके से एंटर करेगी, ये इसमें से एग्जिट हो रही है उसमें से, ठीक है, और इसमें क्या कर रही है, एंटर कर रही है, इसमें एंटर करेगी। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। और ये बाकी का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फॉर्म है वो इस तरीके का बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर यहाँ तक। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट, देखो इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, तो इनके लिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर मिल रहा होगा, तो आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी यहाँ से जनरेट होगी वो फाइनली कभी ना कभी यहाँ से कर्व्ड होकर इसी में आकर टर्मिनेट होगी, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो ब्लैंक रह जाएगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो सकता है, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, इसके लिए दैट इज न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन के लिए ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, इसके लिए दोनों साइड में इसका न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा, क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कर्व्ड होती है, ठीक है, इसका न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये कौन सी थी भाई, ये थी सेवंथ प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अब आप चेक करिए कि सर अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो तो इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा। तो मान लीजिए कि
एक अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, वही नेगेटिव चार्ज है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, ऐसा आप कंसीडर कर लीजिए। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है इस वाले टर्म के लिए, ठीक है, इस वाले टर्म के लिए ये है ना, ध्यान रखना आपको। तो अपन जानते हैं कि मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके, सो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी तो यहाँ से तो कुछ तो यहाँ से चली जाएगी, इसमें एंटर कर जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो इस तरीके से एंटर करने वाली है वो इस तरफ तो जाएगी, ऐसे इस तरीके से मूव करती हुई जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड इसमें क्या है ना, थोड़ा सा कम है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जनरेट हो रही है, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो का होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होती हुई इसमें ऐसे चली जाएगी, इस तरीके से। क्लियर यहाँ तक? ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर? तो इसका क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नंबर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, वो इसमें इधर तो एंटर कर जाएगी, बाकी का क्या होगा, बाकी तो इसमें है ना, कुछ ऐसे आएगी, इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, लेकिन कुछ इस तरीके से चली जाएगी, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट केवल हमें इस तरफ मिलेगा, ठीक है, इसका न्यूट्रल पॉइंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, क्योंकि ये कम है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि जो छोटू होता है उसी की तरफ इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो ये कम इस मैग्नीट्यूड का है तो इसका न्यूट्रल पॉइंट इसी तरफ होगा, ठीक है। अगर ये कम होता तो इसके नंबर ऑफ लाइन जो है वो कम हो जाती है, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर मिलता, इस साइड में मिलता, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया होगा। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेवेंथ प्रॉपर्टी की नेक्स्ट एट प्रॉपर्टी क्या होगी, जो डेंसिटी है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, जो इनकी डेंसिटी है, ये इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करती है, ठीक है। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ कम डेंसिटी होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना थोड़ा सा वीक होगा, क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एट प्रॉपर्टी होगी। एट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो strongness and weakness of the electric field, ठीक है। जैसे मान लो कि ये अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ से जनरेट हो रही है, इस तरीके से जनरेट हो रही है। तो हम एक कुछ रीजन्स यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे एक ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है। तो इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, ठीक है, ये कंसीडर कर लो, ये E1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, ये कंसीडर कर लीजिए E2 है। तो E1 जो है, देखो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कम है, इस तरफ वाले में, इस वाले रीजन में डेंसिटी कम है और इस वाले रीजन में डेंसिटी ज्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, E1 की होगी, E2 से ज्यादा हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो है ना, कोई भी कंडक्टर जो है उसमें एंटर करती है और केवल उससे एग्जिट होती है, उसके अंदर पास नहीं होती है, ध्यान रखने वाली बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द conductor. It cannot pass from inside the conductor.
ये कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती है, केवल ये इसमें एंटर करेगी और केवल उससे एग्जिट करेगी। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से इसमें एंटर कर रही है, ठीक है, ये एंटर कर रही है, तो ये केवल यहाँ से एग्जिट ही करेगी, इस तरीके से एग्जिट करेगी, क्योंकि कंडक्टर में इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होगा। अगर ये इसमें से पास कर गई तो है ना, कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक और नई प्रॉपर्टी हो गई, एक बार इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया आपने प्रॉपर्टीज को। आगे नेक्स्ट टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक और ले लेते हैं, फिर कल अपन आगे जो है पढ़ेंगे क्या, डायपोल्स को पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल्स को पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में भी करवाऊंगा साथ ही में, पहले है ना, कुछ थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस। ठीक है, तो आगे एक टॉपिक ले लेता हूँ। टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आपको इसको समझना चाहिए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको एक बार समझ लीजिए। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अभी मैंने अभी ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी बताई है आपको कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है ना, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हो, अगर नॉर्मली जब तक, देखो क्यों जीरो होता है, एक बार मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाएगा जल्दी। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में कंडक्टर है, तो कंडक्टर अगर पहले चार्ज नहीं है ना, कंडक्टर अगर पहले चार्ज है नहीं, तो पहले चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी अनचार्ज होगा। अनचार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऑब्वियसली जीरो होगा। मान लो कि आपने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख देते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये से मान लो कि इस वाले रीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ जाएंगे, तो इधर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये तब तक प्रोसेस होता रहेगा जब तक कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक मतलब नंबर मतलब जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसकी मतलब इसकी इस तरफ हो जाएगी, और मतलब ओवरऑल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, क्योंकि यहाँ पर ये तब तक ये इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन जो है वो तब तक इसमें फ्लो होते रहेंगे कि जब तक कि इस पर जो फोर्स लगने वाला जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, देखो इसको ऐसे ऐसे समझिए आप, इस तरीके से समझिए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो रहा है ना, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, और जब ये है ना मूव करना बंद कर देंगे, इसका मतलब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो गया, क्योंकि अब फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। अब मैं आपको यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग है ना। स्क्रीनिंग और शील्डिंग का मतलब क्या है, कोई भी डिवाइस, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, कोई बॉडी हो, कुछ भी हो, है ना, उसको हमें अगर कोई आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या पोटेंशियल जो है उससे अगर हम प्रिवेंट करते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज शील्डिंग। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस हो जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक रीजन में लिमिट कर देते हैं, उसको लिमिट कर दें ओनली, दिस प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस, डेफिनेशन नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड can limit in a region is called shielding.
इज कॉल्ड शील्डिंग, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पली समझिए। जैसे मान लो कि ये अपने पास में वही कंडक्टर है, ये कंडक्टर यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इस तरफ मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई सोर्स चार्ज है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही होगी, इस तरीके से आ रही होगी, इस वाले रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर एंटर कर रही होगी इस तरीके से। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस कंडक्टर से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, एग्जिट कर जाएगी, है ना, इस तरीके से यहाँ से एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, इस जगह कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो ये पर्सन जो खड़ा है इसको क्या लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, एक अच्छा सा शॉक लग जाएगा, इसको एक शॉक लगेगा, और शॉक लगेगा तो है ना बढ़िया वाला शॉक लगेगा, है ना, इसको शॉक लगेगा, इसको गजब वाला शॉक लगने वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना यहाँ से निकल के इसमें एंटर कर जाएगी, है ना, बढ़िया करंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाले है ना इधर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इधर इस रीजन में अगर मैं इसको लिमिट कर लेता हूँ, है ना, इसको यहाँ पर रोक देता हूँ, ठीक है, तो रोक दूंगा तो क्या होगा, देखो रुकेगा कैसे, आप इसको और अच्छे से समझिए, है ना। जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ये क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस तरफ, तभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या हो जाएगी, एक्टिव करेंगे और इसमें एंटर कर रही होगी, और अच्छा सा इसको शॉक लग रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मान लो कि इसमें अगर मुझे इसको शील्ड करना है, इस वाले इस पर्सन को मुझे इसमें शील्ड करना है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, लिमिट कर देना चाहिए इस जगह, ठीक है। अब मैं लिमिट करने के लिए क्या करूंगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट करने के लिए यहाँ पर आप इसको लिमिट करने के लिए क्या करोगे, देख लीजिएगा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही है, बढ़िया शॉक लग रहा था यहाँ पर इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको इस तरफ ग्राउंड कर देते हैं, इसको हम ग्राउंड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से, ठीक है, ये ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड कर दो या फिर अर्थ कर दीजिए, अर्थ ही कर दो, अर्थ, ओके। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और ये यहाँ पर एंटर होकर इस जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि अब यहाँ पर जो वो पर्सन था वो अच्छे से यहाँ पर प्रोटेक्ट हो गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़िया इसके बाद में सेटिंग हो चुकी है वापस से, ठीक है। पहले अच्छा सा शॉक लग गया था और ये यहाँ पर हमने क्या कर लिया, दिस इज द शील्डिंग, ठीक है। ये यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या है, शील्डिंग, ठीक है। हमने इस रीजन को क्या कर चुके हैं, हम यहाँ पर इसको शील्ड कर चुके हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि एक अर्थ रीजन जो है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग, ठीक है। कोई भी अर्थ रीजन हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक शील्डिंग होगा, ठीक है। अब आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी जो शील्डिंग जो डिवाइस होगा, ठीक है, वो किस फॉर्म में हो सकता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कोई कंडक्टर है, एक होलो स्फीयर है, मान लीजिए एक होलो स्फीयर है, कंडक्टर है ना, एक कंडक्टिंग स्फीयर है ना, होलो स्फीयर है, कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, ठीक है। तो अगर अपने पास में एक कंडक्टिंग होलो स्फीयर है तो ये कंटिन्यूअस मैनर में होता है और उसके अंदर आप कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख देते हो, ठीक है। ये नोट करने वाला पॉइंट है, ये ध्यान देना है, ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। अगर अपने पास में एक कंटिन्यूअस दिस द कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि है ना, कोई भी कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो इसके अंदर अगर कोई पर्सन आकर बैठ जाता है, ठीक है, तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा ये, है ना। अगर कोई है ना इस तरीके से कोई स्टॉर्म से कोई इलेक्ट्रिक जो है फील्ड जो अगर इस पर अगर इंसिडेंट होता है तो ये इजीली यहाँ पर क्या हो रहा है, शील्ड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड हो जाएगा,
ठीक है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी के सरफेस पर होगा, और ये अगर ये अर्थ से कांटेक्ट में है तो ये ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके की जो होलोस्फीयर है, इस तरीके का जो शील्डिंग जो है, ठीक है, यह जो कंटिन्यूअस जो इस तरीके की सरफेस होती है, इसको हम बोलते हैं फैराडे केज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज फैराडे केज। ठीक है, ये एक फैराडे केज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? फैराडे केज बोलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द फैराडे केज। ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूअस, कोई भी अपने पास में कंटिन्यूअस सब्सटेंस हो, कंटिन्यूअस कोई बॉडी हो, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस कोई डिवाइस हो, इस तरीके का कोई डिवाइस हो जिसके अंदर अगर कोई पर्सन को कोई डायरेक्टिव सब्सटेंस, कोई बॉडी को अगर हम रख देते हैं तो वो प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको शील्ड करती है, दैट इज नोन एज फैराडे केज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा ये स्क्रीनिंग वाला। ठीक है, शील्डिंग टॉपिक आपको क्लियर है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो फैराडे केज के लिए। सो कंटिन्यूअस सरफेस, continuous surface in which a body can be protect from external electric field. External electric field is called फैराडे केज। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया भाई, ये डेफिनेशन नोट कर लेना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, हमने आज कुछ न्यूमेरिकल्स करे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को समझा, और ये शील्डिंग वाला टॉपिक समझ गया। तो शील्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, शील्डिंग के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे कार है, ठीक है, कार चल रही है तो बिजली है ना, मतलब लाइट कोई है ना, स्ट्रोक अगर इस पर गिरता है, ठीक है, बिजली आकर गिरती है, तो अपन जानते हैं कि खिड़कियों को है ना, एक क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जाम की बुक्स में, एक क्वेश्चन भी है कि क्या करना चाहिए अगर ऐसे कार में बैठे हो, बिजली गिर रही हो तो क्या करना चाहिए। तो सिंपल सा उसका आंसर ये आता है कि सर विंडो बंद कर लेंगे। ठीक है, उसका आंसर होगा खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, विंडो को बंद कर लेते हैं। क्या हो जाएगा विंडो को बंद करने से? वो एक केज बन जाएगा, फैराडे केज बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आकर एमिट होगा, है ना, उस पर सॉरी इंसिडेंट होगा, तो वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्राउंडेड है ना, जो भी सिस्टम जो है वो सरफेस है वो ग्राउंडेड है, तो वो अर्थ हो जाएगा, और है ना उसमें जो भी बॉडीज, जो भी पर्सन उसमें बैठे हुए हैं वो उससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट अच्छे से। तो ढंग से देखो, आराम से देखो, नोट करो, सोल्व करो, ठीक है, और चिल मारो। ओके, थैंक यू।